100 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया अपने मुल्क पे विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। $1 बोरो नहीं किया है, लेकिन 2200 यानी कि 2200 बिलियन अरब का हमने कर्जा चढ़ा दिया। बैंकरप्सी, फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, हम कदम उस तरफ बढ़ा चुके हैं। और ये IMF से मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हम कोई ऐसे मतलब अगर ये डॉलर नहीं देते, अगर ये पैसे नहीं देते, तो जो कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट के पास चलेंगे, हाउ ट्रू इज दैट? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी खुद एग्री करने लग गए हैं कि हम अब आने वाले समय में श्रीलंका बनने के लिए एक और कदम हमने बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और IMF ने भी अब पॉजिटिव साइन पाकिस्तान को नहीं दिए कि लोन दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन भी कर रहा है कि इस नई हुकूमत के 45 दिन बनने के बाद 2200 अरब बिलियन डॉलर का कर्जा नया पाकिस्तान पे चढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान ऐसे गर्त में जा रहा है कि उसको आने वाले समय में कोई भी हुक्मरान निकाल नहीं पाएगा और पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को भुगतनी पड़ेगी और आने वाले समय में पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इतना तबाह हो चुका है कि आज पाकिस्तान को खाने को दाने के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और सस्ते दामों में बहुत अरसे तक नहीं दिया जा सकता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ज़रा ठंडे दिल से सोचें, जून 2014 उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $110 और $112 था। आज भी $110-112 है। तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? उसकी वजह यह है कि आपके एक्सचेंज रेट, जिसको मैं रजा बाकर इफेक्ट कहता हूं, वो कहीं से कहीं पहुंच गया। उस वक्त एक्सचेंज रेट $100 पर डॉलर था, आज 200 को क्रॉस कर गया है। इसने तबाही फेरी है, वरना इतना पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तान में। लेकिन ये एक्सचेंज रेट की वजह से, अच्छा जब ये पिछली हुकूमत ने फ्रीज किया था तो उस वक्त $176 पर डॉलर था। आज ये 202 पे जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो 40 से 50 रुपया फी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा। जब फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाएंगे, तमाम ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ जाएंगे और इससे एक महंगाई का एक अलग से तूफान आएगा, जिसकी वजह से ये मौजूदा हुकूमत वो डरी बैठी हुई है। स्टेट बैंक तुला रहता है कि हमें मौका मिले, अल्लाह मौका दे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का। आपने देखा कि अभी तकरीबन 14% पे पहुंचा दिया है। अगर ये इस किस्म की चीज़ें पास ऑन होंगी तो उसको मौका मिलेगा, वो 17-18 पे लेके चला जाएगा। 17-18% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हुआ कि आप अपनी मईशत के दरवाजे बंद कर दें, चोक कर दें बिल्कुल। तो आपकी जो 6% इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल की है वो आ जाएगी 1.5-2% नेक्स्ट ईयर में। और शायद लोग यही चाहते भी हैं कि क्यों मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसको ले जाओ नीचे, तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से सनती पैदावार जो 10.5% से ग्रो किया है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मईशत के हवाले से, जिसकी वजह से ये हुकूमत डरी बैठी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुजारिश करें, ये डरी बैठी है, जितना डिले कर रहे हैं, 45 दिन हो गए इस हुकूमत को, तो क्या इससे अगर ये फैसला करते हैं पाकिस्तान को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? ओवरऑल तो कौम पर आएगा और कर्जों में कितना इजाफा होगा हमारा अगर ये नहीं करता है IMF से कोई कमिटमेंट? अभी तक तो जितना आपने 45 दिन कहा है, मेरे ख्याल में 45 दिन से ज्यादा हो गया है, मेरे ख्याल में 2 महीने तो हो गए हैं शायद। तो इसमें तकरीबन हमने 2200 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया अपने मुल्क पे विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। $1 बोरो नहीं किया है, लेकिन 2200 यानी कि 2200 बिलियन अरब का हमने कर्जा चढ़ा दिया। ये देख, ये कॉस्ट है जो हमने पे किया है। इस पे हमारा जो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है फॉरेन लोन पे वो 4% होता है।
तो आप इसमें अच्छा मज़ीद डॉक्टर साहब एक बात समझाइए कि ये जो हमने डॉलर, आपने कहा है कि रजा बाकर इफेक्ट जाहिर है इससे हम सारे मारे गए, मगर सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी विद इन द सिस्टम है कि हम इस डॉलर को वापस लाएं? और बड़ा कहा जाता था मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ले आएगी, इकोनॉमिकली बड़े ये हैं, माहिर हैं, तो इसमें रहनुमाई फरमाएं। देखिए बात यह है कि पहले कोई जहाज का कप्तान तो हो ना। अभी तो हम रडरलेस शिप की तरह समुद्र में थेपड़े खा रहे हैं, वो समुद्र के लहरें हमें जिधर लेके जा रही हैं हम उसी तरफ चल रहे हैं। आज तो बहुत खतरनाक सी खबर आई है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारे जो करस्पॉन्डिंग बैंक लोकल होते हैं, जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट में गारंटर बनते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके लोकल बैंक के पार्टनर नहीं बनेंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप डेट की पेमेंट के काबिल होंगे। तो देखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बैंकरप्सी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। हम कदम उस तरफ बढ़ा चुके हैं। और ये पेट्रोल की इंपोर्ट के हवाले से था। अगर ये पेट्रोल की इंपोर्ट में अगर अभी तो हमारे पास हर लम्हे जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का मैक्सिमम रिजर्व होता है, और कुछ हो सकता है कि रास्ते में भी शिप पेट्रोल लेकर आ रही हो, लेकिन तकरीबन महीने 1.5 महीने में ये तो श्रीलंका के टाइप की तरह वो रशन ही शुरू हो जाएगी यहाँ पर पेट्रोल के हवाले से। हमें कोई होश नहीं है इसका। वहाँ श्रीलंका में तो अनरेस्ट हो गया था। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 2-3 साल से हमारे पॉलिटिकल कल्चर में लॉन्ग मार्च आया है। अल्लाह बैग ने को 3 दफ़ा पाकिस्तान को टोटल लॉक किया, इसमें पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। ये इकोनॉमी पे इस तरह इसका भी कोई इफेक्ट आता है जी जो हम ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं सारे? ऑफ कोर्स आप देख लें कि एक दिन अगर पाकिस्तान बंद हो जाए तो इस वक्त हमारी जो जीडीपी है तकरीबन $383 बिलियन की है, जो तकरीबन $1 बिलियन पर डे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। 365 से इसको डिवाइड कर दें तो 1.044 बिलियन होता है पर डे। तो अगर मार्केट बंद हो जाए, पाकिस्तान बंद हो जाए, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ, सारे मार्केट बंद कर दिए हैं, तो अगर मैं पूरे दिन का जीडीपी ज़ाया कर दूं तो तकरीबन ये 200 बिलियन हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि इतनी ज़्यादा हर चीज़ जो है वो बंद नहीं हो, क्योंकि ज़राअत पे इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इसलिए कम से कम 40-50 अरब रुपए का ज़रूर नुकसान होता है, इससे ज़्यादा नुकसान होता है एक दिन इस किस्म के हंगामे से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम, मुझे मलेशिया याद आ रहा है, क्या हम डीपेग कर सकते हैं अपनी करेंसी को, और ये या नहीं? अब इतनी जान नहीं है हमारे अंदर, या कानून ऐसे हैं? उसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपके सेंट्रल बैंक में पाकिस्तानी बैठे हों, ना कि ग्रेड 18 का एक अफसर बैठा हुआ वो IMF से आके। तो आप जब हर चीज़ आप बाहर के लोगों पे दे देंगे तो फिर ये सब चीज़ें भूल जाएं। महातिर और उसकी टीम जो थी वो मलेशिया के बारे में सोचती थी, और उन्होंने 1997 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, दुनिया सारे IMF की तरफ भागी, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा IMF की तरफ में, और सबसे पहले और सबसे बेहतरीन अंदाज में इस क्राइसिस से ये मलेशिया निकल कर आया। तो वहां पर लोग थे। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आप रशिया को ले लें। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उस वक्त उनकी करेंसी 80 रुबल $1 के बराबर थी। विद इन 2 वीक्स ये 151 रुबल पे चला गया, और आज ये 60 पे आ गया है। वहां पर रशियन बैठे, उन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी 7 सवाल कर लें। हमारे पास क्या कोई IMF से मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं? हम कोई मतलब अगर ये डॉलर नहीं देते, अगर ये पैसे नहीं देते, तो जो कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट के पास चलेंगे, हाउ ट्रू इज दैट? देखिए वो तो बात तो है, हम अप्रोच जो कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बैंक जो है वो अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करे तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। देखिए हम डॉलर कमा भी रहे हैं, लेकिन डॉलर के लीकेजेस बहुत ज़्यादा है। लीकेजेस से मुराद इंपोर्ट, पागलों की तरह हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क में। मैं चीख के आपके प्रोग्राम में भी थक गया, लेकिन किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी है। एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट इस हुकूमत ने किया। इनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं से एक लिस्ट आया, वो पकड़ा दिया। मुझे लगता है कि ये लिस्ट जो है FBR में बनी होगी।
क्योंकि उनको टैक्स की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि सारा टैक्स ही उनका इंपोर्ट से आता है। आज भी जितने भी टैक्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं अपने टारगेट से ज़्यादा किए हुए हैं, वो इंपोर्ट की वजह से हुए हुए हैं। इंपोर्ट की स्टेज पे तो उनके तो इंटरेस्ट पे नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वहीं से लिस्ट आया और उन्होंने दे दिया। ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर इकदाम किए गए हैं। अगर सीरियस हो, सीरियस तरीके से काम करे, डॉलर को बचाए, 10 से 15 बिलियन डॉलर अगर आपके इंपोर्ट में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर जज्बा हो आपके अंदर में। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, यानी मुश्किल से मुराद दो मेरे सवाल के से। तो क्या इस मुल्क की शराफिया में खुद डिफॉल्ट करवा रही है? और सेकंडली जो कहा था उसने क्या कहते हैं रशिया ने कि भाई हमारे साथ रूबल में डील करो, क्या हम ये कर सकते हैं? या जो तुर्की ने किया, कैन वी ये मॉडल हम इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, ये जरा हमारे जो हालात हैं, हम तो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं IMF में, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ खुदा के वास्ते निकलो। जो मुल्क एक मरतबा IMF में गया है वो कभी नहीं निकला है। ना अर्जेंटीना निकला, 50 साल हो गए, ना ब्राज़ील निकला, ना चिली निकला, जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं नहीं निकले हैं ये वहाँ से। इजिप्ट